पेशावर हाई कोर्ट ने लॉन्ग मार्च में सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। रिमार्क्स दिए कि सियासी रैलियों में रेस्क्यू मशीनरी और फायर ब्रिगेड का इस्तेमाल खुली बददयानती है। इसके अलावा सरकारी वसाइल का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल अवामी एतमाद से गद्दारी है। ज़िशान काका खैल पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ज़िशान, मजीद क्या पेशावर हाई कोर्ट ने लॉन्ग मार्च से मुतालिक बताया? का एक रिहायशी था जिन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिन्होंने इस्तदा की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमती मशीनरी जो है वो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। इसका तहरीरी फैसला जो है वो 4 सफ़ात पर मुश्तमिल है। साहिबजादा असदुल्ला ने यह फैसला तहरीर किया है, यह फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने पाबंदी लगा दी है कि सरकारी सरगर्मियों में किसी किस्म के जो सरकारी वसाइल है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अदालत ने जो फैसला तहरीर किया है उसमें कहा है कि यकीनी बनाया जाए कि सियासी जलसों मिलियन मार्च में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल न किया जाए, क्योंकि ये जो है बदनीयती है। इस तरह ये भी कहा गया है कि जो दरख्वास्त दायर की गई थी इसमें मुख्तलिफ आर्टिकल्स का जो हवाला दिया गया था, जिसमें इस्तदा की गई थी कि इस इक़दाम को रोका जाए। इसलिए अदालत ये हुक्म देती है कि सरकारी वसाइल जो है वो सियासी सरगर्मियों में इस्तेमाल न किया जाए। जी ठीक है। अच्छा ज़िशान, ये बताइएगा कि ये जो पाबंदियां लगाई गई हैं इस पर यकीनन हुकूमत की जानिब से अमल दरामद करवाना होगा और फिर लोकल गवर्नमेंट है उनकी जानिब से, जो कि पुलिस हो गई है, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हो गए हैं, तो इस पर बाकायदा तौर पर अमल कब से शुरू हो जाएगा? आज ही से नाफिजुल अमल होगा ये ऑर्डर? देखिए, ऑर्डर जो है वो अदालत ने आज ही दिया है और आज से ही ये नाफिजुल अमल हो जाना चाहिए। लेकिन अब देखना यह होगा कि अगर मुस्तकबिल में इस तरह कोई सियासी सरगर्मी होती है तो इस पर अमल दरामद किया जाता है या नहीं किया जाता। लेकिन ये तो चारपदर से ताल्लुक रखने वाला एक आम शहरी था जिन्होंने ये दरख्वास्त अदालत में दायर की और उन्हें ये इस्तदा की कि हमने देखा है कि सरकारी वसाइल का बेदरख्त इस्तेमाल किया जाता है सियासी मकासद के लिए, इसलिए इस इक़दाम को रोका जाए। और आज अदालत ने भी इसमें यह फैसला जारी किया कि ये जो है वो खिलाफ वर्जी है, इसलिए जो है ये सरकारी वसाइल जो है वो सियासी सरगर्मियों में इस्तेमाल न किया जाए। साथ ही साथ में ये भी इसमें कहा गया है कि सियासी सरगर्मियों के लिए जो सरकारी मशीनरी इस्तेमाल होती है गैर जानिबदारी जो है वाज़ेह कर रही है, इसलिए किसी भी जो सियासी सरगर्मी होती है इसमें किसी किस्म का सरकारी जो वसाइल है उसका इस्तेमाल जो है वो न किया जाए। साथ ही साथ में अदालत ने पाबंद किया है कि ये हर सूरत यकीनी बनाया जाए कि जब भी इस तरह का कोई सियासी मकसद हो तो इसमें जो है सरकारी वसाइल इस्तेमाल न किया जाए। और ये भी इसमें जिक्र किया गया है कि सरकार को चाहिए कि वो फर्क जाहिर करे कि कौन सा सरगर्मी जो है वो सरकारी है और कौन सी सरगर्मी जो है वो सियासी है। तो इसलिए अगर इसमें फ़र्क होगा तो फिर जो है वो सरकारी वसाइल का बेदरेग और गलत इस्तेमाल नहीं होगा। तो आज से ही ये फैसला नाफिजुल अमल हो गया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आया मुस्तकबिल में अगर कोई होता है, जुलूस निकाला जाता है या कोई और सियासी सरगर्मी होती है तो इस पर किस हद तक जो है वो अमल किया जाता है तो वो बाद में देखा जाएगा। हुकूमत या कानून नाफिज करने वाले इदारे या सिक्योरिटी फोर्सेस जो वहाँ पर पेशावर के हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हैं, वो किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे, फ़र्क करेंगे दोनों में कि सियासी गैदरिंग है या फिर ज़ाती गैदरिंग है या फिर हुकूमती के सतह पर कोई तकरीब है? ये डिफ्रेंशिएट किस तरह से होगा? फ़र्क कैसे वाज़ेह किया जाएगा इसमें? देखिए, ये तो बहुत वाज़ेह है कि जब वज़ीर आला किसी इफ्तिताह के लिए जाते हैं, कोई मंसूबा जो है वो मुकम्मल हो जाता है, उसका इफ्तिताह करना होता है या कोई सरकारी तौर पर ऐलान करना होता है तो वो तो एक सरकारी इवेंट होता है। और इसमें अगर सरकार की कुछ गाड़ियाँ जो लिमिटेशन है वो उस हद तक इस्तेमाल करे तो उसमें कोई हर्ज और जो है पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिस तरह हमने माजी में देखा कि इस्लामाबाद की जानिब मार्च हो या सवाबी में मार्च हो या सूबे के किसी और जिले में उनका एहतजाज हो, पार्टी की जानिब से वो सियासी एक एहतजाज हो, तो उसमें हमने देखा है कि रेस्क्यू की गाड़ी, बल्दियात की गाड़ी और महकमे की गाड़ी जो है वो इस्तेमाल की जाती है। तो अगर इस तरह होता है तो फिर यकीनी तौर पर जितने भी मुतल्लिका इदारे हैं न सिर्फ उनको बल्कि पेशावर हाई कोर्ट के जो ऑर्डर शीट है, जो फैसला है, उसमें हुकूमत को बिलखुसूस जो है वो हिदायत की गई है कि यकीनी बनाया जाए कि किसी किस्म का जो है वो सरकारी वसाइल इस्तेमाल न किया जाए। और मेरे ख्याल में इस फैसले के बाद जो है अगर ज़िशान, चूँकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो हुकूमत PTI की है और PTI का माजी हम सब जानते हैं, अगर इसकी खिलाफ वर्जी होती है तो क्या
सज़ाओं का तयन अदालत की जानिब से किया गया है कि ये सज़ाएँ होंगी, और इसके अलावा जो मौजूदा वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट है उसको क्या अहकाम दिए हैं, किस तरह से अमल दरामद करवाना है, इसको भी थोड़ा एलोबरेट कीजिएगा। ये जो माजी में जो जलसे हुए हैं उसमें किसी एक महकमे की नहीं बल्कि मुख्तलिफ महकमों के वसाइल इस्तेमाल हुए, जिस तरह लोकल गवर्नमेंट हो गया, रेस्क्यू हो गई, हत्ता कि पुलिस के बहुत काफ़ी बारी जो नफरिया थी वो इस्तेमाल हमने देखा है कि वो होती है। इस तरह महकमा सेहत की गाड़ियाँ, एम्बुलेंसेज और स्टाफ जो है वो इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो अब ठीक है ज़ीशान, आप साथ ही रहिएगा। वज़ीर ममलिकत बराए कानून बैरिस्टर दानियाल हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर। ये बताइएगा, ये जो पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से ये फैसला आया है यकीनन काबिले तहसीन फैसला है, चूँकि हमने माजी में देखा कि गवर्नमेंट के जो वसाइल हैं, हुकूमत के वसाइल हैं, वो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल होते थे। अब इस फैसले के बाद यकीनन नहीं होंगे, अमल दरामद भी होगा। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सर इस पर? जी देखिए, इसके ऊपर जजमेंट जो है वो बड़ी क्लियर है और ये इसी चीज को तो करती है जो हम डे वन से कहते रहे। हम डे वन से बात कर रहे हैं कि केपी गवर्नमेंट जो है सरकारी मशीनरी जो है वो इस्तेमाल कर रही है वफाक के खिलाफ, सरकार के खिलाफ लड़ा भी रही है, टैक्स पेयर्स के पैसे इस्तेमाल करती है, उनको क्या नाम है यूज करती है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के खिलाफ। उनके जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां होंगी, उनकी जो सरकारी गाड़ियां होंगी, जो उनकी हैवी ट्रैफिक रिमूवल हो गए, उनका फ्यूल हो गया, टैक्स पेयर्स के पैसों से आप वफाक को नुकसान पहुंचाते रहे। ये अब जो जजमेंट है ये हमारी उस चीज को सेकंड करती है जो हम डे वन से बात कर रहे हैं। और वो जजमेंट बड़ी क्लियर है कि जो केपी हुकूमत टैक्स पेयर्स के पैसों को इस्तेमाल कर वो सरकारी मशीनरी को, वो सरकारी फ्यूल को इस्तेमाल करके और सरकारी लोगों को जो नुकसान पहुंचाती है वफाक को, वो अलाउड नहीं होगा। कोई सूबा भी विल नॉट बी अलाउड टू यूज पावर अगेंस्ट फेडरेशन। इनकी पॉलिटिकल जो इनसाइट है उस पर ये जो मर्जी अपने करें, लेकिन जो सरकारी मशीनरी है और टैक्स पेयर का पैसा है वो इस्तेमाल नहीं होगा। दूसरा, उन्होंने बड़ी क्लियर चीज की बात की कि बाय इन्वोकिंग आर्टिकल 4 and 5 and 25 कोर्ट्स हैव कन्वर्टेड, उन्होंने एक मॉरल ऑब्लिगेशन कर दी, स्टैंड करा दी है कि किसी तरह की भी चीजों को सरकारी अमलात को इस्तेमाल किया गया तो वो सरकारी अफसरान जो उसको अलाउ करेंगे और वो सरकारी अफसरान जो उसको फैसिलिटेट करेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। दे विल बी अकाउंटेबल फॉर इट और उनको ना ओनली की डिसमिसल बल्कि वो जितने भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो उसको फेस करेंगे। दूसरा, जजमेंट में बड़ा क्लियर एक चीज लिखी है कि जो पुराने आपके इनकी रैलीज और चीजें हुई उसमें ये इस्तेमाल जो है सरकारी अमलात का, मुलाजमीन का, ये करते रहे हैं और सरकारी टैक्स पेयर का पैसे के साथ आप जो खिलवाड़ करते रहे हैं, यू विल नाउ बी अकाउंटेड फॉर इट और आपके उसके खिलाफ इंक्वायरी भी होगी और यू विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। तो इसके ऊपर बड़ा क्लियर एक वाज़े एक मौक़िफ़ आया है और ये हमारी उस चीज की तौसीक़ करती है जो हम बड़े अरसे से बोल रहे थे कि जो केपी गवर्नमेंट है और खासतौर उनके जो चीफ मिनिस्टर थे और जो अभी इनकी गवर्नमेंट है, ये मुल्क को स्टेबिलिटी की तरफ जाना नहीं देखना चाहते। ये मुल्क जब भी मुस्तकम हो तो ये कभी जब अपने लोग इनको रिजेक्ट कर दें, लोग निकलने से इनके साथ प्यार ना हो, फिर सरकार को इस्तेमाल करते रहे हैं, ये सरकारी अमलात इस्तेमाल करते रहे हैं, ये वहाँ के जो पैसा है टैक्स पेयर का उसको इस्तेमाल करते हैं जब वहाँ के टैक्स पेयर इनके साथ खड़े होने के लिए तैयार होंगे। तो इसके ऊपर ये बड़ी क्लियर एक लाइन ड्रॉ हो गई है। I think now the moral obligation is also there on all those people who have been involved in it कि अगर वो किसी तरह की भी चीज में दोबारा इन्वॉल्व हुए या किसी तरह चीज की में दोबारा उनकी कोई पार्टिसिपेशन हुई उस कार्रवाई होगी। अच्छा दानियल साहब, खैबर पख्तूनख्वा का माजी आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, सियासी इज्तिमात में जो हुकूमत के वसाइल है वो इस्तेमाल होते रहे हैं। इस अहकामात के बाद जो पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से दिए गए हैं अहकामात, उसके बाद आप समझते हैं कि ये अमल दरामद मुमकिन है खैबर पख्तूनख्वा जैसी हुकूमत के होते हुए? देखिए, खाली खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया। उन्होंने इस जजमेंट में बड़ा क्लियर ये रिस्ट्रिक्ट किया है कि जो लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो और जो डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, अगर वो इसमें इन्वॉल्व होंगे और अगर इसमें अपना रोल प्ले करेंगे और अमलात को इस्तेमाल करेंगे और इसकी परमिशन देंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
और कार्रवाई ये नहीं है कि भाई कि उनको क्रिमिनलाइज किया जाएगा या उनको डांटा जाएगा, दे विल बी डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस और उनके खिलाफ जो है कानूनी शहादत के मुताबिक जो कोई गाड़ी भी दायर किए जाएंगे और उनके अगेंस्ट जो है आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन दुनिया में किसी मुल्क में आप ऐसा नहीं देखते। पॉलिटिकल लोगों के डिसएग्रीमेंट्स हो, अगर उनकी कोई चीज बातचीत ना गवर्नमेंट तक बने तो आप पॉलिटिकल रैलीज निकालें, पॉलिटिकल जो है अपने स्टेटमेंट दें, लेकिन आप सरकार का पैसा सरकार के खिलाफ यूज करें, सरकारी मशीनरी आप सरकार के खिलाफ इस्तेमाल करें, सरकारी मशीनरी से आप पार्लियामान में जो हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसके ऊपर आप हमले की बात करें, आप सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करके स्टेट इंटेलिजेंस के ऊपर हमला करें, आप सरकारी मशीनरी और पैसा इस्तेमाल करके आपके जहाँ डिप्लोमेट्स और लोग आए हुए हैं उनके शहरों के ऊपर, उनके घरों के ऊपर हमला करें, दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल एट एनी कॉस्ट। और जो इस ऑर्डर को नहीं एक्सेप्ट करेगा, जो इस ऑर्डर की जो मेन जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर काम नहीं करेगा या उसके अगेंस्ट करेगा तो दे विल बी अकाउंटेड फॉर इट, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। यानी कि इन अहकामात पर अगर कोई अमल दरामद नहीं करेगा, कोई खिलाफ वर्जी करेगा तो फिर उसके खिलाफ कानून के मुताबिक ही कार्रवाई होगी। बैरिस्टर दानियाल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे, आपका बहुत शुक्रिया।